4 दिन में गिरफ्तारी और सिर्फ 5 घंटे में जमानत। रईसजादा जिसने लैम्बोर्गिनी चलाते हुए 12 करोड़ की गाड़ी है, ये 12 करोड़ की गाड़ी से आधा दर्जन लोगों को कुचल दिया, 6 लोगों को, और उसके बाद 4 दिन तक पुलिस खोजती रही, कानपुर पुलिस, लेकिन रईसजादा नहीं मिला। और मिला तो देखिए 4 दिन बाद मिला, पुलिस ने गिरफ्तार किया। उसके बाद की तस्वीर आप देख रहे हैं, कोर्ट लेकर पहुंची पुलिस। शिवम को पुलिस कोर्ट लेकर पहुंची है, साथ में करोड़पति कारोबारी के मिश्रा है जो अपने बेटे का हाथ पकड़े हुए हैं। 4 दिन से शिवम मिश्रा को यूपी पुलिस चप्पे चप्पे पर खोज रही थी, लेकिन शिवम नहीं मिल रहा था। और सोचिए 4 दिन बाद मिला तो 5 घंटे बाद जमानत भी हो गई, 5 घंटे में बाहर। भाई साहब, शायद इसी को रईसी कहते हैं। जिस रफ्तार से 12 करोड़ की लैम्बोर्गिनी चला रहे थे, गिरफ्तारी के बाद उसी रफ्तार से छूट भी गए। यानी महज 5 घंटे के भीतर पुलिस की रिमांड वाली याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया और मिश्रा जी के लड़के को जमानत मिल गई। अब सब सवाल पूछ रहे हैं, सिर्फ 5 घंटे में बाहर कैसे आ गया? पहले मैं आपको बताऊं गिरफ्तार कैसे हुआ। लैम्बोर्गिनी केस में शिवम को जमानत मिल गई है। सुबह करीब 8 बजे पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी तब हुई जब वो एम्बुलेंस से भाग रहा था। खुद को छिपाए रखने के आधार पर इसकी गिरफ्तारी हुई। अब देखिए सुबह के 10 बजे पुलिस शिवम को कोर्ट लेकर आई। सुबह 3:30 बजे शिवम मिश्रा को कोर्ट ने जमानत दे दी। पुलिस ने शिवम मिश्रा की 14 दिन की रिमांड मांगी। कोर्ट ने पूछा कि आखिर शिवम को गिरफ्तार क्यों किया है? पुलिस ने जवाब दिया, जांच में सहयोग नहीं कर रहा था। कोर्ट ने पूछा, आप कब से उनसे पूछताछ करना चाहते थे? इस पर जांच अधिकारी कोर्ट को कोई ठोस जवाब नहीं दे पाए, जिसके बाद रिमांड याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया और शिवम मिश्रा को 20,000 का बेल बॉन्ड भरा। 8 फरवरी को लैम्बोर्गिनी ने 6 लोगों को कुचल दिया था। हादसा कानपुर में वीआईपी रोड इलाके पर हुआ था और मामला बड़े तंबाकू कारोबारी के बेटे से जुड़ा हुआ था। शिवम बाहर आ गया, लेकिन शिवम को बचाने की सोचिए रसूखदार और रईस पिता ने साम दाम दंड भेद सारी कोशिशें कर ली। ये तस्वीर देखिए, कोई भी इस तस्वीर को देखकर बता देगा कि गाड़ी कौन चला रहा था। लेकिन पिताजी ने पूरी कोशिश की कि कोई जान ना पाए कि बेटा उनकी गाड़ी चला रहा था। ड्राइवर भी पेश कर दिया, पुलिस को भी मना लिया। देखिए जरा क्या क्या कोशिश हुई। पहली कोशिश क्या हुई? कोशिश ये हुई कि अज्ञात नाम से एफआईआर दर्ज हो गई। 24 घंटे बाद शिवम का नाम एफआईआर में जोड़ा गया। दूसरी कोशिश हुई हादसे के बाद गायब, ताकि खून की जांच ना हो सके। यानी इस बात की जांच तो हो ही नहीं सकी कि शिवम शराब के नशे में था या नहीं जब टक्कर मारी। यह अब कभी साबित भी नहीं हो पाएगा क्योंकि 4 दिन बाद मिला। तीसरी कोशिश, शिवम के अस्पताल में भर्ती होने की बात कहा गया, वो तो चला गया दूसरे अस्पताल में भर्ती है। चौथी कोशिश, दावा किया गया शिवम कार ही नहीं चला रहा था। 5वीं कोशिश, कमिश्नर के दावे पर कारोबारी ने कहा झूठ बोल रहे हैं। 6ठी कोशिश, ड्राइवर ने खुद अर्जी दाखिल कर दी कि ड्राइविंग सीट पर तो वो खुद ड्राइवर बैठा था। 7वीं कोशिश, दावा किया कि शिवम ड्राइवर की बगल वाली सीट पर बैठा था। और 8वीं कोशिश, एफआईआर कराने वाले से समझौते की भी खबर आ गई। तो सब कुछ पिताजी ने कर दिया, लेकिन सोचिए शिवम ने जो टक्कर मारी गाड़ी, अगर वो भागता नहीं, अगर इतना माहौल ना बनता, तो शायद शिवम को और पहले जमानत मिल जाती। इस तरह के हिट एंड रन मामले में होता क्या है अमूमन, हकीकत यह है अगर तुरंत सरेंडर किया होता तो इसे थाने से ही जमानत मिल जाती। इसके खिलाफ लापरवाही से ड्राइविंग का मामला दर्ज होता। शिवम के खिलाफ आईपीसी की धारा 279 के तहत केस होता, जिसमें 6 महीने की कैद और 1,000 तक का जुर्माना हो सकता था। हिट एंड रन के मामले में अगर मौत नहीं हुई है तो बीएनएस की धाराओं में गिरफ्तारी का प्रावधान नहीं है। इस मामले में 6 महीने से 3 साल तक सजा हो सकती है। हिट एंड रन के मौत वाले मामले में कड़ी सजा का प्रावधान है। हिट एंड रन मामले में बीएनएस की धारा 106 के तहत केस दर्ज होता है। अब उसमें 2 चीजें, 106 जो बीएनएस की धारा, उसे भाग 1 और भाग 2 में बांटा गया है। हादसे के बाद अगर आरोपी भागता नहीं है, मौके पर मौजूद रहता है, तो धारा 106(1) यानी गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज होता है। मौत हो गई अगर टक्कर मारने से, इस धारा में 5 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। हादसे के बाद अगर कोई भाग गया, फरार हो गया, तो बीएनएस की धारा 106(2) लगाई जाती है और इसमें 10 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। हिट एंड रन के बाद फरार क्यों होते हैं लोग, यह भी एक बड़ी वजह है। पहली चीज, लोगों को गिरफ्तारी और जेल जाने का डर होता है। दूसरी वजह, उन्हें डर होता है कि भीड़ आएगी, हिंसक होगी तो मारपीट करेगी। तीसरी वजह, कानूनी प्रक्रियाओं के प्रति जागरूकता की कमी होती है। जिम्मेदारी या नतीजों से बचने की भी कोशिश होती है।